विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। मङ्गलमोदौ छाहरिता जाहि दिवसे भा मम गियवदनन्द भरी अधिक अधिक अधिकार्त्र्यापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। नित्य मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती जा रही है। सुदिन सोदिकल कंकन छोरे मंगल मोद विनोदन तोरे नित नव सुख सुर देखि सिहाई अवध जन्म लाजै विधि पाई विश्वामित्र चरण नित जाई राम सप्रेम विनय बसरन दिन दिन सै गुण भूपति भाऊ देहि सराह महामुनि राव। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध का सुंदर कंकड़ खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं पर श्री रामचंद्र जी का स्नेह और विनय वश हो रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत बिदारा अनुरागे सुतन समेत ठाड़ भय आगे नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी करब सदा लरिकन पर छोहू दर्शन देत रहब मुनि मोहू अस कहि राहु सहित सुतरानी पर चरण मुख आवन बानी दीनी असी सभी प्रभु भाती चले न प्रीति रीति कहि जाती राम सप्रेम संग सब भाई आय सुपाई फिरे पहुँचाए राम रूप भूपति भगति ब्याहु उठाहु अनंत जात सराहत मन ही मना मुदित लादि कुल चंद सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहर हो जाने का कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी बहुरी गादि सुत कथा बखानी सुनि मुनि सुजस मुनि मन राहु वर्णत आपन पुण्य प्रवाहु बहुरे लोग रजाय सुभयहु सुतन समेत नृपति गृह गयहु जह तह राम ब्याहु सब गावा सुजस पुनीत लोक की उठावा आए ब्याहे राम घर जब ते बसई आनंद अवध सब तब प्रभु विवाह जस भयहु छाहु सकहि न बरनि गिराहि नाहु कवि
वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की कथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। श्री सीताराम जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है। नहीं तो शिवनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञों पवित्र और विवाह के मंगल में उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। श्री सीता जी और शिवनाथ जी विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाए और सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास पारायण 12वां विश्राम। इति श्री मद्रामचरितमानस सकल कलशु विध्वंस ने प्रथम सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने के लिए श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकांड समाप्त। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान। अयोध्या कांड श्लोक। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गर्लम यश्यो ऋषि व्यालराट सोऽयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिव शशिनिभः शंकर पातु मामं प्रसन्नतायां या न गताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु मांजुल मंगलप्रदा नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महाशायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। जिसकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष दिशो शोभित हैं। वे भस्म में विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहारकर्ता या भक्तों के पाप नाशक संहारकर्ता या भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार विंद की जो शोभा राज्याभिषेक से बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मलिन ही हुई। वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम बाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं शिवनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों
फलों को, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसै सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमगी अवध अम्बुधि कहु आई, मणिगण पुर नर नारी सुजाति। सुचि अमोल सुंदर सब भांति, कही न जाई कछु नगर विभूति। जनु इतनी विरच कर तूती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद्र मुख चंदु निहारी, मुदित मातु सब सखी सहेली। फलित बिलोकी मनोरथ बेल, राम रूप गुण शील सुभाऊ। प्रमुदित होई देखि सुनि राहु, सबके उर अभिलाषु असा। कहि मनाहि महे, आप अछत शुभ राज पदा। राम ही देहु नरेश, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। श्री गुरु जी जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बजावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ, सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह है, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर है। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है, सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूरति नर नाहु, राम सुजा सुनियति जाहु। नृप सब रहे कृपा अभिलाषे, लोक पकड़हि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहे थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोकी मुकुट सम कीना। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनु असौ उपदेसा। नृप जुग राजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। यह विचारूर आन निपा, सुदिन सुअवसर पाय। प्रेम पुलकित तन मुदित मना, गुरहि सुनायउ जाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राज सभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्तियों ने श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़ भागी और कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया।
तथा विसर्जन होता है। सुनो वीर